उदारता के साथ हमारे मारवाड़ी लोग कराते हैं। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मुझे तो सब जगह जाना है। अभी गुजरात जाना है दिसंबर के महीने में, गुजरातियों से पाला पड़ना है। हमें तो सबसे पंजाब जाना होता है तो पंजाबियों से मिलना, हरियाणा में जाना तो वहाँ के लोगों से मिलना है। हम लोग तो सारा देश भ्रमण करते हैं। पर मैंने जहां जहां जाकर के देखा है, आप कहीं भी चले जाओ, जितनी उदारता के साथ और जितने उत्साह के साथ हमारे मारवाड़ी भाई बहन ठाकुर जी का उत्सव कराते हैं, उतनी उदारता से और लोग कराते तो हैं पर उतनी उदारता से नहीं कराते। राधे राधे बड़ी उदारता के साथ में कराते हैं। अब देखो कितनी उदारता के साथ में भव्य कार्यक्रम हो रहा है, बड़ी उदारता के साथ। बोले वृंदावन बिहारी नंद बाबा 90 साल को डूब रहे थे, चूरा चापड़ो कछु ना भयो। बाबा को जब बुढ़ापे को समय आयो तो बाबा के मन में विचार आयो, बोले अब तक ना भयो तो का हो। एक दिन की बात, प्रातः काल नंद बाबा यमुना जी स्नान करवे जा रहे थे और बहुत सारे सखा अपने अपने उठान पर बैठ के प्रभाती कर रहे थे। अब मैं इसलिए इस कथा को कल मैंने सुनाया था, पर शॉर्ट में सुनाया था, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे मैसेज है ब्रज भाषा का आप आनंद करा दीजिए जो लोग चैनल पे कथा सुन रहे हैं। अपने अपने उठान पे बैठ के प्रभाती कर रहे थे। अब आप कहेंगे उठा किसे कहते हैं, प्रभाती किसे कहते हैं? प्रभाती कहते हैं ददुअन करने को, और ओटा कहते हैं, आप हमारे ब्रज में आज भी जाएंगे तो हमारे ब्रज में आज भी ओटा बने होते हैं। कभी आपने भुर्जी बिटोरा देखे हैं? नहीं देखे होंगे ना, ब्रज में जाओ सब दिखाई पड़ेगा। हमारे गांव की परंपरा में जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो अपने अपने उठान पर बैठ के प्रभाती कर रहे। नंद बाबा सामने पे आए। नंद बाबा को नित्य नेम हतो कि सब ब्रजवासियों को साष्टांग प्रणाम कियो करे, और नंद बाबा ने प्रणाम कियो, ब्रजवासी ने आशीर्वाद दियो, नंद बाबा पुत्रवान भव, तेरे छोरा होए। बोलो राधे राधे। नंद बाबा ने कही, अरे महाराज आपने आशीर्वाद सोच समझ के ना दियो, कहा मैं बड़ो बड़ो आदमी मेरे का छोरा हो। अरे बाबा आप तो आशीर्वाद निकल गए हो, देख तू हमें खूब रबड़ी 10वीं मालपुआ खवा, और हम रोज गोपाल सहस्त्र नाम को पाठ करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम को पाठ करेंगे, और देख करें छोरा हो के ना हो। देखो अनुष्ठान में बड़ी शक्ति होती है, ये बात समझने की है। अनुष्ठान में इतनी शक्ति होती है। विप्र लोग बताते हैं, ब्राह्मण लोग बताते हैं, अगर आप अनुष्ठान कराते हैं किसी विप्र ब्राह्मण से तो अनुष्ठान से वो वस्तु भी संभव हो जाएगी जो कभी संभव नहीं हो सकती। इसलिए अनुष्ठान के प्रति भी हमें आदर रखना चाहिए, पूजा पाठ के प्रति भी हमें आदर रखना चाहिए। नंद बाबा ने सारे ब्राह्मणों से कही, भैया खूब अनुष्ठान करो और खूब मेरे गौशाला में चले जाओ, मेरे यहाँ तो 9 लाख गैया है। और ब्राह्मण रोज प्रातः काल महाराज 4-4, 5-5 घंटा जप कर रहे हैं, गोपाल सहस्त्र नाम गा रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम गा रहे हैं। वो सुंदर समय आया और यशोदा मैया ने गर्भ धारण किया। नंदा सुनंदा नंद बाबा की बहन पहली आ गई। अब आज रात्रि में वसुदेव जी को बदला बदली करके चले गए, परीक्षित कोई नहीं जान पायो। प्रातः काल भयो तो सुनंदा जी आई है भाभी के पास, यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया शयन कर रही है, उनके पास में एक सुंदर बालक किलकारी हो रहे है। यशोदा मैया के पास में वो सुंदर बालक है। सुनंदा जी ने आए कि जैसी देखो एक झीली सी चदरिया में बालक किलकारी भर रहे हैं। तो सुनंदा जी के मन में विचार आया, मुझे भगवान को ऐसा ना हो कौन छोरी है क्या। झीली सी चदरिया लाला ने मोड़ रखी है। झीली सी चदरिया को जरा सा हटा में फिर मन में आवे, हे प्रभु लाला ही होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना माताओं को ज्यादा लालाओं की आवश्यकता है। अरे भाई लालियों की भी आवश्यकता है, लाली नहीं होंगी तो लाला कहां से होंगे। पुत्र की इच्छा तो रखिए, लेकिन पुत्री की भी इच्छा रखिए। पुत्र का उत्सव खूब करिए, लेकिन पुत्री का महोत्सव करिए। अब सुनंदा जी के मन में आया, भाई चलो आपके चदरिया को हटाई दो। और जैसे ही चदरिया को हटायो, सुंदर नील कमल के समान सुंदर बालक मुस्कुराया। आहा, सुनंदा जी तो आनंद में डूब गई और बड़ी जोर से हल्ला मचाते भई आई, अरे है वो 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 है। इधर नंद बाबा अपनी बैठक पे बैठ करके माला जप रहे हैं। अच्छा, जब चिंतन दूसरी जगह होता है ना, तब माला जपते रहो, ध्यान आपका वहीं लगा रहेगा।
अब माला पे नाम क्या चल रहा है? बोले अवै तो भयो नाय, अवै तो भयो नाय, आगे की पतो नाय, आगे की पतो नाय। इतने में आके सुनंदा बुआ ने कही, अरे बाबा है वो नंद बाबा ने कही, अरे कहा भयो? अरे ये बता तू कहा देखो। अब नंद है, अच्छा ऐसे मौके को चूकना भी नहीं चाहिए। पहले ले लो भैया, पीछे किसने देखा है? अरे ये ले बहन सुनंदा तिजोरी की चाबी, जो कछु चाहिए सो सवरे माल है, तू ले जा, पर ये तो बता कहाँ भयो? अरे बाबा तेरे यहाँ लाला को जन्म है गयो है, ओ नंद के लाला। इतना कहा। हमारे गौड़िया संप्रदाय के ग्रंथों में बड़ा सुंदर भाव है इसका। प्रविष्टायु अमृत महान विशु आलिंगित निवानंद मंदा कन्या। ऐसे ही बाबा ने सुनी कि मेरे यहाँ लाला को जन्म भयो, तो ऐसा लगा परीक्षित मानो नंद बाबा के कानन में कौन ने अमृत उड़े दिया हो। और नंद बाबा आज 90 साल को डोकरा 16 साल को बन गए। मोशन में तो लगायो, आंखन में काजल लगायो, माथे पे गंदा सजायो, तेरी मेरी पाग बांधी कमर में फेंटा बांधो, सुंदर नाच तो भयो। जैसे ही सखान के बीच में आयो तो नंद बाबा ने कही, कहो भैया कैसो लग रहे हो? एक ब्रजवासी बोले, बाबा सही बताऊं? बताओ तो सही कैसो लग रहे हो? बाबा ऐसो लग रहे हो जैसे ढाई जा रहे हो। अरे कम से कम एक बार लाला के दर्शन तो कराए। सारे ब्रज मंडल में चारों हल्ला मच गया। परीक्षित सुखदेव कहते हैं, नंदस्तु आत्मज, ये नंद का ही लाला है। इस बात पे ध्यान देना। क्या कह रहे हैं? आत्मा वही जायते पुत्र। ये वसुदेव का लाला नहीं है, ये नंद का ही लाला है। आप कहेंगे अरे आपने तो कल कथा सुनाई थी वसुदेव की अदला बदली करके गए। इसको भी जरा ध्यान से समझो। सुखदेव जो कह रहे हैं परीक्षित के सामने, नंदस्तु आत्मज। आत्मज कहते हैं जिसको अपने द्वारा पैदा किया। आत्मा वही जायते पुत्र, जो अपने द्वारा पैदा हुआ उसको कहते हैं आत्मज। जो आया हुआ है उसको आत्मज नहीं कहते। अब आप कहेंगे अपने द्वारा कैसे पैदा हुआ? इसमें भी कथा है। जब भगवान वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए कारागार में कंस के यहाँ, उसी टाइम में, उसी समय में भगवान नंद भवन में भी प्रकट हुए, नंद बाबा के यहाँ। यानी भगवान एक समय में 2 जगह प्रकट हुए। मथुरा में जो प्रकट हुए वो ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण, और जो गोकुल में प्रकट हुए वो माधुर्यशाली श्री कृष्ण। अब आप कहेंगे फिर उनको लेकर के क्यों आए? बोले जिन्हें वसुदेव जी सूप में रख के लाए वो ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण थे, और जब वो गोकुल में आ गए, सामने यशोदा मैया के पास देखा तो माधुर्यशाली श्री कृष्ण में ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण मिल गए। समझ में आई बात? यानी उन्हीं के 2 रूप हैं, एक ऐश्वर्यशाली है और एक माधुर्यशाली है। ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण माधुर्यशाली श्री कृष्ण में मिल गए। और जब भगवान ब्रज छोड़ करके मथुरा गए, द्वारका गए, तो ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण मथुरा और द्वारका गए। हमारे माधुर्यशाली श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं जाते बाहर। इसलिए कहा गया वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान वृंदावन छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं जाते। आज सारे ब्रजमंडल में हल्ला मच गया है महाराज, और सब ब्रज गोपियां खूब सुंदर श्रृंगार कर करके आ रही हैं। कल आपने देखा ही था, सबने महाराज पूरा सुंदर श्रृंगार कर रखा था, और सब गोकुल गांव में ही थे। बड़े बड़े वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण आए हैं। वाचयित्वा स्वस्त्यनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधवत् पितृदेवार्चनं कर्मा। बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मण आए, स्वस्ति वचन कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो रुद्रश्रवा, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारभ्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मण वेद का पाठ कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, और कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम। आज जब पुत्र का मुख देखा है नंद बाबा ने, तो पितृ से वर्ण हो गए। आज इतने प्रसन्न है नंद बाबा, इतने प्रसन्न है। भागवत में लिखा है, धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते। वो नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद बाबा ने 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दान में दे दी हैं।
कितनी गाय दी है दान में? 2 जरा जोर से बोलो। 2 लाख। अब दान की परंपरा समझिए, दान किसे कहते हैं? किसी को पंखा भी भेंट करते हैं तो उस पर लिखा होता है मूलचंद्र के पिता कृष्णचंद्र, उसके पिता रामचंद्र जी के स्मृति में ये पंखा सप्रेम भेंट दिया गया। अब वो मूलचंद्र जी और कृष्णचंद्र जी और रामचंद्र जी सारे पंखे पे घूमते रहते हैं। वृंदावन भी जाते हैं, आज फलाने व्यक्ति की तरफ से 56 भोग है। बरसाना भी जाते हैं, आज उसकी तरफ से। देखो, अगर आपने पूर्ण करके उसको गा दिया, वो किया कराया सब बेकार हो गया। दान करके गाया नहीं जाता। एक और बात कहूंगा, हमारे खाटू से पधारे महाराज जी बैठे हैं यहाँ। दान की परंपरा केवल और केवल ब्राह्मण के लिए है, समझना है इस बात को। दान की बहुत सारे लोग की क्या मानसिकता होती है, किसी ब्राह्मण को दे दें, गौ दान कर दें आदि आदि। तो लोग क्या सोचते हैं, अरे उससे अच्छा तो हमारे घर की बेटियां हैं, आप उन्हीं को दे दीजिए। बेटियों को आप दान नहीं कर सकते। बेटियों का तो ऑलरेडी अधिकार बनता है आपसे लेने का। जितना अधिकार पुत्र का होता है पिता की संपत्ति पर, उतना ही अधिकार पुत्री का भी होता है। अधिकार है उसका, ये दान नहीं है। आप इसे दान नहीं दे सकते। पुत्री का तो अधिकार बनता है और माता पिता को भी उसका ध्यान रखना चाहिए। दान की जो परंपरा है ये केवल और केवल ब्राह्मण के लिए। आपने किसी अनाथालय में जाकर के हजारों लोगों को भोजन करा दिया, आपने सोचा मैंने तो दान कर दिया। नहीं, आप गलत हैं, आप दान नहीं कर रहे। वो दया हो सकती है। दान, दया और दक्षिणा तीनों में बहुत अंतर होता है। दान अलग होता है, दया अलग होती है, दक्षिणा अलग होती है। दान की परंपरा है, आपको गौ दान करना है, आपको भूमि दान करना है, आपको गज दान करना है, आदि आदि जो भी कुछ करना है ब्राह्मण के लिए करिए। अगर आपको दान ही करना है तो भी दान संकल्पित होकर के किया जाता है। जैसे कल भगवान वामन के लिए दान किया राजा बलि ने, कथा आई थी ना। तो दान की परंपरा केवल ब्राह्मण के लिए है, सबके लिए नहीं है। अब रास्ते में बहुत सारे भिखारी लोग बैठे हैं, आपने उसको 1000-1000 के नोट दे दिए, 2-2000 के नोट दे दिए, आपने सोचा मैंने तो दान कर दिया। दान नहीं है, ये दया है। वहां भी करिए, लेकिन आप उसे दान नहीं कह सकते, ये दया है। एक दान है, एक दया, और तीसरी वस्तु है दक्षिणा। जैसे भी महाराज श्री कह रहे थे, यज्ञ की पत्नी का नाम ही है दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? बिना दक्षिणा की यज्ञ अधूरा है, बिना पत्नी के पति अधूरे हैं। कोई भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी आप उत्सव कर रहे हैं, किसी ब्राह्मण से करा रहे हैं, तो ब्राह्मण की योग्यता अनुसार आप उसे दक्षिणा दीजिए। जैसा देव है वैसे उसकी पूजा करिए। आजकल लोगों में पता नहीं क्या कैसी भ्रांति फैली है। किसी का शादी ब्याह होता है, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, और कोई ब्राह्मण कह देता है 25-50 हजार रुपये लग जाएंगे, तो लोगों को बुरा लगता है। अरे पंडित जी, आप तो मानते हैं। अरे भले आदमी, शादी में तुम करोड़ों रुपया लगा रहे हो, और कोई 50 लाख का आ रहा है, कोई करोड़ का आ रहा है, और नंद बाबा तो ऑलरेडी इस पे लगा करके दे रहे हैं, हीरा पन्ना जवाहरात पूंछ पे, और फिर ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं। कोई यारो बाबा हमको 20,000 देना चाहिए।